कि हमें क्या बता रहा है, उसको मैंने लिखा है तो मैं वहाँ देख रहा था आपको, सवाल रीड कर लेते हैं वहाँ से। क्या बोला है कि 1 DOF 100 टाइम फोर्स वाइब्रेशन है सिस्टम के अंदर, इसके अंदर मैक्सिमम वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड जो आ रही है वो 2 mm है, सही, सिस्टम के अंदर, सही। If the frequency ratio is 0.9, find the stiffness of the isolator in mechanism term of the acceleration force। मतलब in the term of force मुझे stiffness निकाल के देनी है। मुझे एक बात मालूम है कि हमारे पास क्या होता है कि F/k, देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमें क्या दिखे, क्या बोला हुआ है, हमें एक्स मैक्स दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, 0.002 mm। वी नो दैट फॉर द फोर्स डैम फोर्स वाइब्रेशन हमारे पास ये फॉर्मूला है 1/√1 माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 जीटा स्क्वायर का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर। तो इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं करना है, हमने आर की वैल्यू क्या होती है ओमेगा और ओमेगा एन, फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है, जीटा हमें मालूम है और फ्रीक्वेंसी मालूम है, जीटा हमें नहीं मालूम है कि हम जीटा को पुट करेंगे जीरो, क्योंकि हमें अंडर डैम, बल्कि जीरो नहीं पुट कर सकते हैं, अंडर डैम कंडीशन है, तो हमें कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। इसने क्या बोला, मैक्सिमम, ये है की पॉइंट, मैक्सिमम का लफ्ज आते ही हम जीटा निकालेंगे आर की मदद से, हम जीटा निकालेंगे आर की मदद से। देखिए इस फॉर्मूले के अंदर क्या है हमारे पास, कहाँ है, इसके अंदर देखते हैं, ये आर मैक्स हम डालेंगे यहाँ से, तो हमें यहाँ से जीटा मिल जाएगा इस फॉर्मूले से, सही है। तो हमने वही यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया, ये वाला, एक मिनट याद रख लेते हैं। F/2 जीटा स्क्वायर एम मैक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, मैग्नीफिकेशन रेशो इन्होंने यहाँ पर निकालने के लिए, PDF में दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हमें क्या किया है यहाँ पर, एक्स मैक्स अपॉन डेल एस टी इज इक्वल टू एम मैक्स इज इक्वल टू 1/2 जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये मैक्सिमम की कंडीशन होती है हमारे पास, जहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सॉरी मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन रेशो, सही। हाँ, एम्पलीट्यूड रेशो है ये, सही, एम्पलीट्यूड रेशो यानी मैग्नीफिकेशन रेशो। एक्स मैक्स मल्टीप्लाई बाय के अपॉन एफ ओ, एक्स मैक्स कहना है ये डेल एस टी का फॉर्मूला होता है ना, एफ ओ अपॉन के, तो डेल एस टी को खोला है कि एफ अपॉन के के अंदर हमें के निकालना है इन द फॉर्म ऑफ एफ ओ। एक्स मैक्स मुझे मालूम है, जीटा मुझे मालूम है, तो वैसे यहाँ के अंदर मुझे, वैसे जीटा मुझे मालूम नहीं है, मुझे रेशो मालूम है, तो मैं जीटा निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूले से, क्योंकि मुझे मालूम है, यहाँ पे मैंने ग्राफ में स्टडी किया है ये बात कि एम मैक्स की कंडीशन के अंदर ये इस फॉर्मूले से हम जीटा निकालेंगे, सही है। ये डिस्प्लेसमेंट ट्रांसवर्सिबिलिटी के अंदर है, सही है। तो इसमें हमने जीटा निकाला है और जीटा को हमने यहाँ रखा है, सही है। तो इससे हमारा एक्स मैक्स निकल गया जो हमें निकालना था, सॉरी के निकल गया इन दी फॉर्म ऑफ एफ। अब सवाल शुरू होते हैं यहाँ से। सवाल क्या बोल रहा है, क्या प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन इज सपोर्टेड ऑन अ आइसोलेटर that has a stiffness of 1 mega Newton per meter and a viscous damping constant C की वैल्यू दे दी है और हमें K की वैल्यू दे दी है। The floor on which the machine is mounted is subjected to a harmonic disturbance due to the operation of an automotive engine in the vicinity of grinding machine. Find the displacement amplitude। अच्छा, क्या बोल रहा है कि उसने हमें डैम्पिंग कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है और के इक्विवेलेंट दे दिया है हमें, और साथ साथ उसने हमें क्या बताइए, फाइंड बोला है कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड निकालो ऑफ द फ्लोर। फ्लोर का मतलब क्या है, वाई, याद रखना फ्लोर हमारी बेस है, तो हमें वाई निकालना है। इफ द रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड ऑफ द ग्राइंडिंग मशीन इज रिस्ट्रिक्टेड टू, अच्छा ग्राइंडिंग मशीन यानी एक्स की वैल्यू हमें दे दी है 1 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6 -6 मीटर एंड दी वेट हमें दे दिया। अच्छा, अब बात क्या आती है, अब हमें निकालना क्या है, हमें वाई निकालना है। तो हमें जो है ना ये रिलेशन उसके अंदर मालूम है, सही है, ये रिलेशन हमें मालूम है।
अब इसमें क्या बात है कि हाँ बस ओमेगा की वैल्यू हमें मालूम है 200 पाई है, सही है। वेट हमें मालूम है 5000 न्यूटन, 5000 न्यूटन की मदद से हम लोग मास निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए मेथडोलॉजी क्या होगी, फाइंड इट इन डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। तो हमें डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है, हमारे पास ये फार्मूला है, सही है, ये फार्मूला है हमारे पास। अब इसके अंदर हमें जीटा चाहिए, आर चाहिए, एक्स चाहिए, वाई चाहिए। एक्स मुझे मालूम है, मतलब मुझे वाई चाहिए, सही है। अच्छा टू जीटा, अब जीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, जीटा की वैल्यू हमें निकलेगी सी अपॉन सी सी से। सी सी हम कैसे निकालेंगे, 2 × अंडर रूट के एम, एम के एम निकलेगा मास, जो कि 5000 न्यूटन को डिवाइड बाय 9.8 करके निकलेगा, सही है। के मुझे मालूम है 1 मेगा न्यूटन पर मीटर, तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा सी, सही है। और सी सी कैसे आएगा, सी सी आ जाएगा, बस सी क्या है 1 किलोमीटर मुझे मालूम है, दोनों का रेशियो निकालूंगा, बस जीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। अब मुझे आर की वैल्यू भी चाहिए। आर की वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, क्योंकि उसने मैक्सिमम की कंडीशन कहीं लिखी हुई है उसने, आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाँ आर की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ओमेगा मौजूद है, मौजूद है 200 पाई। अब हम ओमेगा एन निकालेंगे अंडर रूट के अपॉन एम से, अंडर रूट के अपॉन एम, के अपॉन एम अंडर रूट के अपॉन एम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे पास ओमेगा एन आ जाएगा। तो हमें ओमेगा मालूम है 200 पाई, डिवाइड बाई ओमेगा एन करेंगे, आर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास वाई की वैल्यू निकलेगी। बिल्कुल सेम मेथडोलॉजी से देखें, सी अपॉन सी सी, जीटा की वैल्यू, सी मुझे मालूम था, वह जीटा की वैल्यू आ गई, फिर ओमेगा एन निकाला, फिर आर की वैल्यू आ गई, आर को वर्ड शॉप के अंदर पुट कराएंगे, तो मेरे यहाँ पर वाई की वैल्यू निकल गई। बिल्कुल सेम मेथडोलॉजी। अच्छा यहाँ पर जो है एक्चुएटर आर डिजाइन सच दैट द डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी रिमेन लेस देन 1, सही है। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी हमारे पास लेस देन 1 ही आई होगी, हाँ 1, अब 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 आया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आया, 10 की पावर -6, 169.7, 10 की पावर -6। अब हम एक्स अपॉन वाई करेंगे तो ये छोटा निकलेगा, टी डी 1 छोटा निकलेगा। और आइसोलेटर होते ही इसीलिए हैं कि हमारे पास जमीन के अंदर वाइब्रेशन ना आए, सही। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी, अगर मुझे वो बोलता, चलें अभी इसको आगे के सवाल में डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि एन ऑटोमोबाइल इज ड्रिवन अलोंग अ रोड हुज एलिवेटर वेरी साइनोसॉइडली, अच्छा डिस्टेंस फ्रॉम द पीक टू ट्रफ वैल्यू 0.2, मतलब पीक टू ट्रफ है, मतलब पीक टू ट्रफ मतलब 0.2 वैल्यू है, एंड द डिस्टेंस अलोंग द रोड बिटवीन द पीक्स इज 35 मीटर्स। तो पीक टू पीक पे 35 मीटर्स है। इफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑटोमोबाइल इज 2 हर्ट्ज, नेचुरल फ्रीक्वेंसी दे दी है उसने 2 हर्ट्ज, सही है। ये रेडियन पर सेकंड में नहीं है, इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 पाई से मल्टीप्लाई करा के। एंड द डैम्पिंग रेशियो ऑफ द शॉक ऑब्जर्वर इज 0.15, मतलब जीटा की वैल्यू हमें आ चुकी है। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द ऑटोमोबाइल, मतलब मुझे एक्स निकालना है जब उसकी स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये स्पीड आ गई, भाई परेशानी वाली कोई बात नहीं है, हम पहले बनाएंगे मेथडोलॉजी, हमें समझना पड़ेगा यहाँ पर। हमारे पास चीज़ें क्या क्या गिवन है, हमारे पास देखिए वाई टी का फंक्शन मुझे मालूम है, वाई साइन ओमेगा टी होता है, सही है। अच्छा मुझे यहाँ पर ओमेगा नहीं मालूम है, तो पहले मैं ओमेगा कैसे निकालूंगा, मतलब बेसिकली मुझे निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक्स निकालना है ना। अब एक्स का अगर मैं पिछले सवाल के अंदर फॉर्मूला में देखूँ, तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। मेरे पास जीटा है, मेरे पास देख करता हूँ, मेरे पास जीटा 0.15 है डैम्पिंग रेशो, ठीक है। मेरे पास आर है, आर मेरे पास नहीं है। वाई है, वाई है, वाई है एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से रेफरेंस देते हैं तो 0.1 आएगा, सही है, सही है। अच्छा अब हमें चाहिए क्या क्या, हमें वाई है, जीटा है, आर चाहिए, बेसिकली आर मेन मसला है। आर हम कैसे निकालेंगे, ओमेगा और ओमेगा एन की मदद से। तो व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, हमारे पास जिस पे हमारी मशीन ऑपरेट हो रही है। अब ओमेगा निकालने के लिए हमारे या तो फ्रीक्वेंसी मौजूद हो या आरपी मौजूद हो। अब अगर यहाँ पे उन्होंने स्पीड दे दी है तो कोई मसले की बात नहीं है, हमने लगाया वी इक्वल्स टू एफ लेमडा, एफ मुझे निकालना है, लेमडा मुझे 35 मौजूद है, 60 किलोमीटर मुझे मालूम है, फ्रीक्वेंसी आ गई, 2 पाई से मल्टीप्लाई कराया, ओमेगा आ जाएगा। अब ओमेगा ओवर ओमेगा एन यानी 2 हर्ट्ज को 2 पाई से मल्टीप्लाई करा के, तो मेरे पास आ जाएगी डैम्पिंग, सॉरी क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी रेशो आ जाएगा।
सही है, फ्रीक्वेंसी रेशियो आ गया मेरे पास, बिल्कुल सेम इसी तरीका सारी वैल्यू शूट करेंगे, मेरे पास y आ जाएगा, x आ जाएगा। मगर इसके आगे कुछ और भी चीज़ लिखी हुई है, ऑल्सो फाइंड दी मोस्ट अनफेवरेबल, मतलब सबसे ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशन कब होगी, सबसे ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशन जब होगी जब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ट्रांसवर्सिबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। सही है, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसवर्सिबिलिटी हमारा मैक्सिमम हो जाए। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसवर्सिबिलिटी मैक्सिमम के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, तो टी डी मैक्स हो जाएगा तो आर एम का हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। सही है, हमारे पास जीटा मौजूद है, आर एम का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा और ओमेगा एन फिक्स रहेगा, तो यहाँ से मैं एक नया ओमेगा निकालूंगा। अभी जब मैं नया ओमेगा लगाऊंगा तो फिर निकालने के बाद मैं दोबारा v इज इक्वल टू एफ लेमडा करूंगा, और फिर वहां से दोबारा वेलोसिटी निकालूंगा, जिस वेलोसिटी पे अगर मैं गाड़ी चलाऊं तो वो मोस्ट अनफेवरेबल कंडीशन होगी। बिल्कुल सेम मेथडोलॉजी, बिल्कुल सेम, वही फॉर्मूला लगाया, जीटा मालूम था आर के लिए, सही है, 0.979, सारी चीज़ें रखी, वेलोसिटी निकाली, ये मेरी मोस्ट अनफेवरेबल कंडीशन है, इसमें मैक्सिमम ट्रांसवर्सिबिलिटी होगी। अब अब इसमें अगर मैं फोर्स ट्रांसमिटेड निकालूं, ये एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, अगर मैं फोर्स ट्रांसमिटेड निकालूं, फोर्स ट्रांसमिटेड भी निकालना चाह रहा हूँ मैं, तो क्या करूंगा मैं, एफ टी अपॉन के वाई का फॉर्मूला है, तो ये वाई मुझे मालूम है, के मुझे मालूम है, के मुझे मालूम है, के मुझे नहीं मालूम है, मगर ओमेगा एन मालूम है, ओमेगा एन की वजह से मैं के निकालूंगा, के यहाँ पुट कराऊंगा, आर मुझे मालूम है, ये आर मैं वो डालूंगा जिसमें मेरी भी बॉडी चल रही है, मतलब मैं ये मैक्सिमम कंडीशन की बात नहीं कर रहा, मैं फोर्स उसको की बात कर रहा हूँ जब मेरी गाड़ी चल रही है जिस पे आर 0.238, ठीक है, मतलब 0.979 की बात नहीं कर रहा, 0.238 की बात करी जा रही है, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। ये यहाँ से हमें जीटा मालूम था, सारी चीज़ें पुट करी, हमने यहाँ से एफ टी निकाल लिया, फोर्स ट्रांसमिटेड, मतलब ये वो फोर्स होगी तो गाड़ी चल रही है तो सस्पेंशन के ऊपर फोर्स लग रही है। अब ये एफ टी मैक्सिमम है, एफ टी साइन ओमेगा टी लगाना पड़ेगा, ओमेगा की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 2.911 यहाँ पर कैसे वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा से निकाला था, 2.911 ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एनी क्वेश्चंस यू हैव रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क इन दी कमेंट बॉक्स।